कि जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था और पांचों पांडव भी वहां बैठे थे, साथ ही साथ जितने कौरव थे 100 के 100 पुत्र वहां बैठे थे, महामंत्री विदुर जी भी वहां बैठे थे, धृतराष्ट्र जी भी वहां पर बैठे थे, समस्त प्रजा वहां पर बैठी थी। और जिस समय दुशासन चीर हरण कर रहा था और जो द्रौपदी जी हैं वो परम भक्तिमती हैं, उस समय वो इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई। आप समझ सकते हैं उस हृदय की पीड़ा कि जिस स्त्री का चीर हरण हो रहा होगा उस समय उस पर क्या विपदा बीत रही होगी। तो जिस समय चीर खींचने लगा दुशासन, उस निर्लज को लाज ना आई। वो समस्त लाज भूल चुका था और प्रजा में कोई भी द्रौपदी की रक्षा करने वाला एकमात्र एक प्राणी भी नहीं था। अब सिर्फ कृष्ण नाम का सहारा ही उस द्रौपदी की लाज बचा सकता था। हुआ क्या कि जब द्रौपदी का चीर खींचने लगा, अब द्रौपदी अपनी साड़ी को ऐसे पकड़ रही है और दुशासन निरंतर चीर खींच रहा है, उसकी साड़ी खींच रहा है और चीर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। जब लगा कि साड़ी का आखिरी छोर है तो उसने श्री द्रौपदी जी ने, श्रीमती द्रौपदी जी ने उस चीर को वहां से छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। और फिर भी उन्हें आस रही, उन्होंने ऐसे, देखिए मैं बात अपने अंदाज में करता हूं, मुझे कलाकारी नहीं आती, मैं सीधा सच्चा भाव जो होता है वही कहता हूं। फिर द्रौपदी जी ने क्या किया, उस चीर को जो आखिरी छोर बच रहा था ऐसे मुंह से दाब लिया। फिर भी दुशासन चीर खींच रहा है। अब लगा कि चीर का आखिरी छोर भी पूरा होने वाला है। तो फिर द्रौपदी का संपूर्ण समर्पण अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राधा रमण बिहारी त्रिभुवनपति श्री बांके बिहारी जी के समर्पण में गया। और आइए शंखनाद के साथ उसने सीधे सीधे कहा, हे कृष्ण। और दोनों हाथ छूटते ही जब दोनों हाथ ऊपर की ओर खड़े हुए और कहा, हे कृष्ण, तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं और चीर बढ़ाया है संसार के स्वामी श्री बांके बिहारी जी ने। और दुशासन चीर खींच रहा है और चीर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रेम से जयकार लगाएं वृंदावन बिहारी लाल की, लाज बचैया की जय हो। क्योंकि ये कहा गया है कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। स्वयं बिहारी जी, स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के लिए दास बन जाते हैं। इसीलिए भक्त को बड़ा कहा गया है। भक्त की भक्ति में वो दम है जो भगवान को प्रकट कर देता है। तो सद्भाव से जयकार लगाएं, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो जब तक दोनों हाथ खड़े नहीं होते ना, तब तक भगवान नहीं आते। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी अर्थात पतली, पतली और छोटी। हमारे वृंदावन की कुंज गलियां भी बहुत पतली और छोटी हैं, आप जानते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं अर्थात अहंकार, अभिमान। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाए, जब हरि है तब मैं नाए। जब जब भक्त अपने अभिमान का त्याग करता है, घमंड का त्याग करता है, तब तब उस प्रेम गली सांकरी गली में स्वयं श्री बिहारी जी का प्रवेश हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है। तो आइए अब स्वागत करते हैं। जब हमारा मन निर्मल हो चुका है, आइए इस द्रौपदी की कथा से किस किस का मन निर्मल हुआ है, हाथ खड़े करके बताएं। और क्योंकि मैं अपने लिए तालियां कभी नहीं बजवाता,
एक बार हमारे भगवान कृष्ण के लिए तालियां बजाइए। द्रौपदी की लाज बचाई है तो क्या हमारी लिए हमारी लाज नहीं बचाएंगे? किसी भी प्रकार की दुख हो, विपदा हो, कष्ट हो, परेशानी हो, जाकर के बिहारी जी के दरबार में हाजिरी लगा दीजिए। हे मेरे बांके बिहारी, मुझे ये समस्या है। हे मेरे बांके बिहारी, ये दास ये चाहता है। मेरे बिहारी जी शायद कानों से सुने ना सुने, इन नैनों से जरूर सुन लेते हैं, क्योंकि उस मंदिर में प्रकाश, लाइट इत्यादि नहीं जलती है, बस एक दीपक की बाती जलती है। और उस दीपक की बाती में हमें नैनों के विशेष दर्शन होते हैं। इतने चमकीले नैना हैं और इन्हीं नैनों से वो अपनी कृपा कटाक्ष नजरें अपने दास पर डाल देते हैं। तो एक बार जयकार लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्त और भगवान की। बहुत सुंदर आप सहयोग साथ में कर रहे हैं। जब आप जैसे भक्त हमें मिल जाते हैं, वैसे हम ये बात प्रभु जी बिल्कुल आखिरी में जब माइक छोड़ते हैं तब बोलते हैं, लेकिन आज आए हाय बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे हो जय बिहारी जी की तो जब ये बात हम आखिरी समय पर बोलते हैं, जब माइक छोड़ते हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, जब मन मस्त मगन हो जाता है तो ये बात कहने का मन करता है कि हमने तो कहीं ऐसा ये दरबार नहीं देखा, हमने तो कहीं ऐसा ये दरबार नहीं देखा, ये प्यार नहीं देखा, ये दुलार नहीं देखा। अरे दुनिया में बहुत घूमे हैं और प्यार भी पाया है। अरे दुनिया में बहुत घूमे हैं और प्यार भी पाया है, पर नंद नगरी के भक्तों जैसा कहीं प्यार नहीं देखा। नंद नगरी के भक्तों जैसा कहीं प्यार नहीं देखा। आपने तो यहीं बैठे बैठे, मैं रो के आता हूं जब बिहारी जी से विदा लेके जाता हूं ना, बिहारी जी मैं माया कमाने जा रहा हूं, मैं धन कमाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्म यही है। मैं रो के आता हूं, प्रभु बिहारी जी बस 2 दिन में आ जाऊंगा। पता है क्या है, ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क है, ये एक तरफा नहीं है, ये एक तरफा नहीं है। अगर हमें संसार के किसी स्त्री पुरुष से प्रेम हो जाता है